गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सृजन एकेडमी। हमने अभी तक अपने चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता की खोज को विस्तार पूर्वक देख लिया था। अब हम जो देखने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होगा, यानी एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हमने अभी तक एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। हमने ये देखा सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है। हमने ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। आज जो हम देखने वाले हैं वो है एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे। विस्तार का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, और अगर टाइम मिला तो इसके साथ हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, वहां की नालियां किस प्रकार की हुआ करती थी, वहां के रोड कैसे हुआ करते थे, वहां घरों की आकृति किस तरह की हुआ करती थी, और अन्य सभी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था हड़प्पा की खोज अच्छे तरीके से, हमने यहां तक देख लिया था। आज हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता के काल से। अब सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। काल का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता किस टाइम पीरियड में फली फूली थी। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्पररी जो सभ्यता चल रही है वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। इसका मतलब जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी। और इराक में जो दो शहर हैं, एक उर और एक किस, इधर आप देख पा रहे हैं उर और किस, इन स्थानों पर हड़प्पाई मोहरें पाई गई। कभी कभी हड़प्पाई मोहरें या मुद्राएं, एक ही बात है। देखो, हड़प्पाई मोहरें एक तरह से करेंसी के रूप में यूज की जाती थी। जब हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से व्यापार किया करते थे, यानी उनसे कोई सामान खरीदा करते थे, उनको कोई सामान बेचा करते थे, तो वह व्यापार मोहरों से किया जाता था। इसका मतलब जिस तरह से आज हम सभी जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम उनको पैसे देते हैं, पैसे के बदले हड़प्पा सभ्यता में मोहर दी जाती थी। उन्हीं को मुद्राएं कह देते हैं या उनको मोहर कह देते हैं। तो मेसोपोटामिया के उर और किस नामक शहरों में जो भी हड़प्पाई मोहरें मिली थी उस समय में, उसके आधार पर जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड बताया था वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक बताया था। जबकि एक और आर्कियोलॉजिस्ट एम व्हीलर, उन्होंने इस सभ्यता का जो काल निर्धारण किया है, टाइम पीरियड जो फिक्स किया है, वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व किया है। एम व्हीलर का जो टाइम पीरियड है उसे ज्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ पर आर्यंस आते हैं और हमारे आर्य सभ्यता, जिसे आप हिंदू सभ्यता, वैदिक सभ्यता कुछ भी कह सकते हैं, उसकी स्थापना होती है। इसलिए वैदिक सभ्यता से पहले या आर्यों की जो सभ्यता थी उससे पहले जो भारत में प्रचलित थी वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। देखिए क्या लिखा है। सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण मुख्य रूप से मेसोपोटामिया में उर और किस नामक स्थानों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं या मोहरों के आधार पर किया गया। इस आधार पर सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो काल खंड बताया या टाइम पीरियड बताया वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक का बताया। अच्छा, एम व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक किया, जो कि एकदम सटीक माना जाता है। बाद में आगे चलकर रेडियो कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है, इससे भी हम किसी भी वस्तु को देखकर उसका टाइम पीरियड पता लगा सकते हैं। तो जब इस मेथड का डेवलपमेंट हुआ तब इस सभ्यता का काल निर्धारण 3 भागों में किया गया। पहले काल को कहा गया आरंभिक हड़प्पा काल, यानी इसका मतलब है कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, तो इसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, यानी इस समय हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण था, जब वो अपने इनिशियल फेज में थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद दूसरा जो है वो है पूर्ण विकसित हड़प्पा काल। पूर्ण विकसित का मतलब है जिस समय ये सिविलाइजेशन फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन थी, पूर्ण विकसित थी। वो टाइम पीरियड जो बताया है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का बताया है। उत्तर हड़प्पा काल का मतलब ये होता है, देखिए किसी भी सभ्यता या साम्राज्य के आगे अगर उत्तर लग जाए या लेटर वर्ड लग जाए इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि वो अपने डिक्लाइन फेज में है, अब वो समाप्ति के कगार पर है। तो उत्तर हड़प्पा काल जो है वो लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का बताया गया। इसे अगर हम आसान शब्दों में कहें
तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ईसवी सन के प्रारंभ से, ईसवी सन का मतलब है जैसे आज सन 2024 है तो कभी वो सन 1 रहा होगा, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, फिर सन 100, सन 200, फिर सन 1000, सन 2000, आज सन 2024 है। तो इसका मतलब जिस सन से ये स्टार्ट हुआ सन 1, वहां से अगर देखेंगे तो लगभग 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है ये, और आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों ये था इसका काल निर्धारण कि हड़प्पा सभ्यता किस समय काल की थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। विस्तार का मतलब क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। देखो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या आते थे, तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। आज पंजाब का लगभग बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के पास है, सिंध पूरा पाकिस्तान के पास है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही भाग है। तो इसमें उसी के भाग नहीं बल्कि गुजरात हमारे पास है यानी इंडिया के पास, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी शामिल थे। ये एक इतनी बड़ी सभ्यता थी। आगे मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा जिससे आप इसका अंदाजा लगा पाओगे। इस प्रकार देखा जाए तो इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यानी ये सभ्यता काफी विशाल सभ्यता थी। एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया इस सभ्यता ने कवर किया हुआ था। कई बार एमसीक्यू में ये सवाल पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जिस एरिया में फैली हुई थी, अगर हम मैप में देखेंगे तो वो पूरा एरिया किस आकृति में दिखाई देगा, तो वो त्रिभुज आकृति में दिखाई देता है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र जहां पर हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी ये त्रिभुज आकार का है। आप इसे याद रखो ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 1947 के समय जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय हड़प्पा सभ्यता की केवल 40 बस्तियों का ही पता लग पाया था, लेकिन आज इस सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से 925 बस्तियां भारत में हैं और बाकी जो बची बस्तियां वो पाकिस्तान में हैं। इन बस्तियों में भी 40 बस्तियां सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है, जबकि 1100 बस्तियां जो है वो सिंधु और गंगा के बीच के मैदान में मिलती हैं। इसका मतलब ये हो कि भारत में आज भी छोटी छोटी जो हड़प्पा की बस्तियां थी वो काफी बड़ी संख्या में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा गुजरात और जो महाराष्ट्र है उस क्षेत्र में भी इनकी बस्तियां देखी जा सकती हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे वो आपको भी पता है, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा पंजाब में है, इसे आप याद रखना, और मोहनजोदड़ो सिंध वाले इलाके में, इसे भी आप याद रखना। एमसीक्यू ऐसा भी बनता है कि हड़प्पा किस प्रांत में था, तो वो पंजाब में था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध वाले प्रांत में था। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब ये होता है कि एक तरह से यह एक कब्रिस्तान था जहां पर शव या जो लाश होती है उनको दफनाया जाता था। ये दोनों ही नगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा जो है वो पंजाब में मांटगुमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित था, आज भी स्थित है। इसके आकार और यहाँ पर जो भी वस्तुएं उपलब्ध थी उनमें विविधता के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। इसका मतलब यह हो कि जहां भी जिस क्षेत्र में भी डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है वहां ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अलग अलग जगह से आकर लोग बसे होंगे, और अगर अलग अलग जगह से आकर लोग बसे होंगे तो इस एरिया में कुछ तो खास बात होगी। तो इसलिए अंदाजा लगाते हैं कि ये एरिया या ये पूरा जो क्षेत्र था हड़प्पा ये जरूर उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। हड़प्पा कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित था जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ते थे। ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से जो बाह्य व्यापार होता था यानी जो विदेशी व्यापार होता था उसमें कैसे भूमिका निभाता था। अब सिंध प्रांत का जो लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता था। अभी भी इसे सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तब। इस नगर की खुदाई में लगभग 7 परतें हम लोगों को मिली हैं। इनसे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये नगर लगभग 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। इतिहासकार काफी तथ्यों के आधार पर यह बात बताते हैं और ऐसा लगता है कि वहां पर लंबे समय तक एक ही जगह पर मकानों का निर्माण होता रहा और इनका पुनर्निर्माण भी होता रहा।
हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण यानी घरों का निर्माण करना, मुद्रा, मोहर आदि के विषय में अधिकांश जानकारी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती ही है। इतिहासकार ये कहते हैं कि एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और ये बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय नगर भी था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी प्रदेश की राजधानी था। आप मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हड़प्पा उत्तर में पड़ता है जबकि मोहनजोदाड़ो दक्षिण वाले एरिया में पड़ता है। इसके अलावा इन शहरों के नाम याद रखना क्योंकि ये शहर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो में अधिकतर मेकअप जो आइटम है जैसे लिपस्टिक, काजल, शीशा, ये सारी चीजें देखने को मिलती है क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो चनहुदड़ो शहर था यहाँ पर इसी तरह का काम किया जाता था, यानी शिल्पकारी वाला काम चनहुदड़ो में किया जाता था। और चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है। लोथल, लोथल एक गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के लिए इंग्लिश में डॉकयार्ड और हिंदी में गोदीवाड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और लोथल गुजरात के एकदम तट पर स्थित था। अभी मैं मैप दिखाऊंगा, आप उसमें सभी शहरों को देख सकते हैं। धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है और यहाँ से एक बहुत बड़े जलाशय है यानी कि एक तालाब, इसकी खोज हुई है। अर्थात यहाँ से एक बहुत बड़ा जलाशय, जल कुंड, वो पाया गया। कालीबंगन, यहां से हमें काली चूड़ियां नाम से ही पता लग रहा है, कालीबंगन यानी काली चूड़ियां। और साथ ही साथ जुते हुए खेत के सबूत, यानी जब इतिहासकार गए, जब खुदाई की तो पता लगा कि इस क्षेत्र की पूरी भूमि में जो खेत थे उनको जोता गया था, तो इसके सबूत भी मिलते हैं। और कालीबंगन जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है उत्तरी राजस्थान में। बनावली हरियाणा में पड़ता है। बनावली से हमें मिट्टी के खिलौने अधिकतर मिले हैं। जैसे आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में जो पासा होता है वो मिट्टी का इधर देखने को मिला, मिट्टी की बैलगाड़ी, ये सब हमें बनावली शहर से मिली। राखी गढ़ी भी हरियाणा में पड़ता है। सुतकांगे डोर आज पाकिस्तान में है। सुरकोतड़ा भी गुजरात में पड़ता है, यहां से हमें घोड़े की हड्डी मिली। रंगपुर भी इसका एक महत्वपूर्ण शहर है। और ये सभी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। कालीबंगन और बनावली ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति अवस्था को देखा। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगन और बनावली ये दो ऐसे शहर हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत भी हुई और हड़प्पा सभ्यता का विकास भी यहीं पर हुआ। इसीलिए इन दोनों शहरों ने दोनों अवस्थाओं को देखा। हड़प्पा पूर्व का मतलब है जब हड़प्पा से पहले का टाइम पीरियड था, और हड़प्पा कालीन का मतलब है हड़प्पा सभ्यता वाला टाइम पीरियड। इन दोनों स्थलों में देखा जाए तो कच्ची ईंटों के चबूतरे, सड़कों के अवशेष, ये सब हड़प्पा कालीन है। इतिहासकार इस चीज का पता लगाते हैं कि जो भी यहाँ पर ईंटें मिली हैं, ईंटों के चबूतरे मिले हैं, सड़कें मिली हैं, इन सब के जो अवशेष, अवशेष मतलब होता है सबूत या साक्ष्य, एविडेंसेस, तो एविडेंस जो है वो हड़प्पा काल के, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। देखिए आपको मैं मैप में दिखाता हूं। देखिए ये रहा लोथल, गुजरात के एकदम तट वाले इलाके पर। इसीलिए यह एक गोदीवाड़ा था, यानी एक बंदरगाह था। यहाँ पर बहुत सारे जो नाव वगैरह थी वो आती थी। जैसे आधुनिक काल में ब्रिटिश टाइम पीरियड में जहाज आते थे व्यापार करने के लिए, उस तरह से वहां पर मेसोपोटामिया से, यानी आज का जो इराक शहर है वहां से यहाँ पर नाव आती थी जो व्यापार करने के लिए आती थी। आप ये देखिए हरियाणा में बनावली, जहां से मैंने बताया कि मिट्टी के जो खेल खिलौने वो मिले हैं। इधर आप देखिए राजस्थान में कालीबंगन, काली चूड़ियां और जुते हुए खेत के साक्ष्य। हड़प्पा जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये देखिए ये पूरी जो रिवर है ये पूरी इंडस रिवर है, यानी सिंधु नदी जो ऐसे बह रही है इधर। आप देखिए इसी किनारे जो बसा हुआ है मोहनजोदारो शहर। कोटी दीजी भी एक महत्वपूर्ण शहर है। और इसी के साथ इधर देखिए चनहुदड़ो, ये जो कि सिंध में पड़ता है। देखिए धोलावीरा गुजरात, जहां से मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा जलकुंड प्राप्त हुआ है, जलाशय प्राप्त हुआ। सुरकोतड़ा मैंने भी बताया जहां से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई। तो ये जितने भी शहर मैंने अंडरलाइन किए ये सारे के सारे महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको ये मैप हल्का फुल्का बनाना जरूर आना चाहिए। इसी के साथ देखिए ये मैप
इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दे रखा है। ये मैप मैंने बस दिखाने के लिए लगाया, आप मेरा सजेशन है कि पहले वाले मैप यानी इसी को प्रेफर करें। आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को हमने पहले ही अपने चैनल यानी सृजन एकेडमी पर ही कराया हुआ है, आप जाकर इस वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल वे में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, जिससे कि आप डायरेक्टली पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। बेस्ट ऑफ लक।